अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कचनाल और चिकन का गोश्त, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ेदार है। आपको थोड़े टाइम के लिए होती है कचनाल, तो इसी वजह से हमने कहा चले आज हम ना आपको ये चिकन का गोश्त और ये कचनाल बनाना सिखाते हैं। अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। और इस वक्त जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं उनसे भी हम कहते हैं वो भी हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों तक हमारे चैनल को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, ये सबसे पहले हमारे पास 1.5 किलो का चावल है। इसको हमने ना बना के ना इसका डंडल उतार के इसको अच्छी तरह हमने ना इसको धो दिया है। धो के इसको हमने चिकू में डाल दिया, ठीक है। और ये हमारे पास 1 किलो हमारे पास चिकन है। अब हम आपको बताते हैं इसके स्पाइसेस। 1 बड़ा चम्मच हमारे पास ये सूखा धनिया पाउडर है। 1 चम्मच बड़ा हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है। आधी चमची हमारे पास जीरा है, ठीक है। और आधी चमची हल्दी की है। और 1 चम्मच हमने लिया नमक का। इसके बाद हमारे पास ये 3 टमाटर हैं जो हमने ना इसको चट्टू पे कोट लिया है। ये 2 हमारे पास प्याज हैं, इसको ना ये ब्रिक ब्रिक साइज में काट लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास 1 प्याली ऑयल की है, 1 प्याली हमारे पास दही की है, ठीक है। इसके अंदर ऑयल ज़्यादा पड़ता है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। ये देखिए व्यूअर्स, हमने सबसे पहले ये कढ़ाई ली है, इसको हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब हम इसके अंदर ये ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल गर्म होता है, फिर इसके अंदर हम ना प्याज ऐड कर देते हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। और इसको प्याजों को ना हमने ना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ठीक है। ये देखो, बस ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो फिर हम इसके अंदर ना अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और साथ ही चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए, चलो ये ज़रा सॉफ्ट होता है फिर मिलते हैं। इसका ये कलर भी चेंज हो जाए थोड़ा सा। ये देखिए, ये प्याज हो गया सॉफ्ट, इसका कलर भी चेंज हो गया और ये हल्का हल्का पिंक हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं इसमें और इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए, और साथ इसके अंदर हम ना चिकन ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको ना ये ऑयल में हम ना अच्छी तरह इसको भूनेंगे ताकि इसकी ये जो है ना अदरक लहसुन की स्मेल ये भी इसकी ना ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसको हम अच्छी तरह ना भूनते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये चिकन फ्राई हो गया है और इसका ना कलर भी आप देख लीजिए, इसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालते हैं स्पाइसेस। में ये देखें, ये हमारे पास 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर है और 1 चम्मच हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा हम डाल देते हैं इसके। और आप ना बोलों को अच्छी तरह साफ किया करें। और ये हमारे पास एक आधी चम्मच नमक की है, आधी चमची हमारे पास हल्दी की है और 1 चम्मच हमारे पास जीरे का है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको हम ना हल्का सा मिक्स करते हैं। ये देखिए, ताकि ये ना स्पाइसी जो है ना ये एक जैसे हो जाए, सारे मिक्स हो जाए अच्छी तरह। ये देखिए स्पाइसेस नीचे लग रहे हैं। अब हम इसके अंदर ना साथ ही ये टमाटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये जो हमने कूटे, ये देखिए इसके अंदर हमने ये टमाटर ऐड किए थे। अब हम ना ये टमाटर का पानी खुश्क करके तो फिर इसके अंदर दही ऐड करते हैं, ठीक है। और दही यानी खुश्क हो रहा है और ये हमारी है ना गोश्त भी अच्छी तरह भून रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और ड्राई होता है तो इसके अंदर हम ना दही ऐड कर देते हैं। दही ऐड कर देंगे और उसको भी मज़ीद अच्छी तरह ना हम ढक्कन ऊपर इसके रख के फिर अच्छी तरह इसको पकाएंगे। क्योंकि आपको पता है ना व्यूअर्स, ये ना कचनाल के अंदर हम पानी ऐड नहीं करते, कचनाल ये दम में ही होती है, ठीक है। बस अब इसको अच्छी तरह हम भूनते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया है और ये ना गोश्त भी अच्छी तरह भून गया है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर इसके अंदर ना अब दही ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। और दही को आप हमेशा ना हल्की आंच करके फिर डाला करें। अगर तेज़ आंच पे डालेंगे तो ये ना दही फट जाती है और इसके ये ना मसाला भी सही इसका बनता है, ठीक है। ये देखिए, अब दही हम इसके अंदर डालती हैं। ये थोड़ा सा पकता है तो इसके ऊपर हम ढक्कन दे देते हैं और आग को ना बिल्कुल बिल्कुल ही हम स्लो कर देंगे, ठीक है।
ताकि ये चिकन अंदर तक अच्छी तरह गल जाए। चले ये होता है तो फिर मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद। ये देखिए माशाल्लाह हमने ये दही इसके अंदर ऐड की थी, ये दही के पानी से अच्छी तरह भुन गया और ये हम ना चिकन गल भी गया है, ठीक है। अच्छी तरह भून के देखिए ये सारा ना दही का पानी ड्राई हो गया। अब हम इसके अंदर ना कचनाल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए अब हम इसको ना साथ ही मिक्स करते हैं और इसको ना हल्की आग पे ना दम लगा देते हैं कचनाल को। ये देखिए कचनाल गोश्त को ना ये साथ ही इसके पक जाएगी। ये देखिए हमने कचनाल इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसको ना 10 मिनट के लिए दम लगा देते हैं ताकि ये कचनाल भी ना हो जाए, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत ये कसर है ना इसकी चिकन की, ये भी इसके साथ में हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अभी 10 मिनट बाद। चलिए ये देखिए ये कचनाल और चिकन का गोश्त ये देखिए ये पक गई है, कचनाल और गोश्त हो गया। अब हम इसको ना डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए डिश आउट कर लें तो फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ये देखिए व्यूवर्स, हमारे मज़ेदार सी कचनाल और चिकन की रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आई होगी और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप भी इसी तरह बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, अगर आज आपको हमारी कचनाल और चिकन की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारे वीडियोस को मतलब शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे हमारी न्यू वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।